चलते हैं माड़ी कर्म हमारे, ये संकल्प बदलते हैं सूरज चांद सितारे। संकल्पों से चलते हैं माड़ी कर्म हमारे, ये संकल्प बदलते हैं सूरज चांद सितारे। घर में सद्भाव भर सबका भाग्य जगाना, घर में सद्भाव भर सबका भाग्य जगाना। संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। तो कोई धन नहीं है गंवाना। के संकल्पों को सुंदर दिशा प्रदान करें, सभी दिशा में इन शुभ संकल्पों का दान करें। घर के संकल्पों को सुंदर दिशा प्रदान करें, सभी दिशा में इन शुभ संकल्पों का दान करें। एक संकल्प लगन से स्वर्णिम स्वर्ग बनाना, एक संकल्प लगन से स्वर्णिम स्वर्ग बनाना। संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। तो कोई धन नहीं है गंवाना। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है। कौन सा निश्चय हो जाए? बाबा कहते शरीर का भान बहुत सहज रीति भूल सकते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा
हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाबा को याद करो। शरीरी बनने की बाबा ने कितनी सुंदर विधि बताई कि जैसे ब्रह्मा में शिव बाबा आते हैं और चले जाते हैं, तुम भी आना जाना कर लो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा को शरीर तो जरूर चाहिए ना, परम नाम से कैसे बोलेगा। अगर मैं यहाँ बैठ के आवाज लगाऊं और आप अपने घर में बैठे हो, मेरी आवाज सुन लोगे? कौन कौन सुन लेंगे? सुन लेंगे। जिनकी तार जुड़ी होगी उनको फट से कैच होगा कि मुझे कोई बुला रहा है, जाऊंगा, दीदी बुला रही है। फट से बोल गए, हाँ मैं आपको ही तो बुला रही थी, आप पहुंच गए, बहुत अच्छा हो गया। वो बहुत थोड़े होते हैं, कोई कोई होते हैं जिनकी बुद्धि की तार जुड़ी हुई होती है। लेकिन मैं बुला रही हूँ, किस लिए बुला रही है तो आप कैच नहीं कर पाओगे ना। ऐसे ही कई बाबा के कमरे में कई बार कशिश होती और उस समय ऐसे लगता सब छोड़ के भाग जाओ, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, और बैठ के ही योग लग जाता है। उस समय लगता है कि आज मैं अपने संकल्प से नहीं आई हूँ, आज बाबा ने बुलाया। लेकिन ज्ञान जो देना है, शिक्षा जो देनी है, समझ जो देनी है, वो तो बाबा तन में आएंगे तभी देंगे। जैसे तुम हरेक आत्मा को अपना अपना
रथ है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी अपना रथ है, जिसको अश्व कहते है। तो सब मनुष्य ही ना। मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है। जानवरों की बातें तो जानवर ही जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हरेक को अपना अपना शरीर तो है ना। हरेक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। ये भूल है। जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो। सारी ताकत खत्म हो गई है। 84वें जन्म में सबकी शरीर की ताकत ही खत्म हो गई है। जरा सा मौसम चेंज हुआ, ओम शांति, जरा सा कुछ हुआ, बस ठीक है, बुखार आ गया। जरा सा कुछ हुआ, इस 84वें जन्म में गंदी ओम शांति हुई पड़ी है। तंग हो गए हो तुम, थक गए हो इस गड्डी से। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। ये है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाबा समझाते हैं, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। गाते भी है ना, पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा विगर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर तो वही है ना। बाबा जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। क्या बता रहे बाबा? नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। आपके पास चाबियों का गुच्छा है, उनको सबको जंग लग गई है। आप उसको घासलेट में डाल देते हो, सारी चाबियों का जंग एक साथ उतरेगा? उतरेगा? कोई तो डालते ही चमक गई होगी, कोई तो घसने के बाद चमकेगी, कोई को तो कितना भी डाल लो तो भी नहीं चमकेगी। नेचर की हर चीज में असमानता है, एक जैसा नहीं हो सकता। एक ही डाली पर सेब लगता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक लीला है ना, एक लाल होता है, एक की शक्ल टेढ़ी होती है, एक की सीधी होती है, एक की सुंदर होती है।
बीज तो एक ही है, और जो नीचे से भोजन ले रहा है वो अपने आप में वो भी एक जैसा ही ले रहा है, लेकिन उसमें भी फिर कोई छोटा कोई बड़ा कोई कैसा छटनी होती है, 4-5 तरह की फ्रूट तैयार होने के बाद चटनी होती है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, फिर क्या नाम रखा जाता है उसका? ये एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो बाबा भी यहाँ कहते हैं, यहाँ भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाहर वाले मनुष्य ये तो नहीं जानते, तो बाबा समझाते मुझे भी तो जरूर रथ चाहिए ना, मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़ेगा। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं ना, इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए। तो बाबा समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में आना पड़े। पतित कोई भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी महिमा गाते हो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां बहुत सुखी थे, ये तो कल की बात है ना। तो बाबा कहते मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए ना। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता हूं? वह तो फरिश्ता है ना, तो उनको पति दुनिया में ले आऊं, ये तो दोष हो जाएगा। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया है, आराम से बैठा हूं साफ सुथरा, क्या गुनाह किया जो मैं गंदी दुनिया में आऊं, पति दुनिया में आऊं? और सुनते हुए भी जो सुने नहीं, जिसके लिए कहावत है कि ये बंदा तो सुधरेगा भी नहीं, चाहे ब्रह्मा भी उतर आवे, तो वो उतर के क्या करेगा फिर? ये तो ब्रह्मा की भी नहीं सुनेगा, तुम्हारी तो छोड़ो। ये कहावत कब की है? इसी समय की तो है। ये बाप बड़ी रमणीक बातें बच्चों को समझाते। समझेगा वही जो बेहद के बाप का बना होगा। अंदर ज्ञान उसी के जाएगा, समझ उसके जाएगी, निश्चय उसको होगा जिसने सच्चे दिल से बाबा को स्वीकार किया होगा। घड़ी घड़ी बाबा को वो याद करता रहेगा। जिसको बाबा से प्यार है वो क्या करेगा? घड़ी घड़ी बाबा को याद करता रहेगा। बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जब धरती पर पाप चढ़ जाता। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाबा पूछते बच्चे बताओ मैं आऊं, किस तन में आऊं? बोलो। मैं आता हूं परम धाम से, तो बताओ किस में आऊं? तेरे में आऊं, मेरे में आऊं, किस में आऊं? किस में आऊं? बोलो। मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। ये जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं।
शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की तो बात नहीं है, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ा ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे बाबा, जिनसे ब्राह्मण तैयार हो, ऐसे बाबा को बच्चे चाहिए। ब्राह्मणों का कुल है सर्वोत्तम कुल। विराट रूप दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाकी ब्राह्मण कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों की चोटी चोटी हो तभी तो समझा जाता है कि ये ब्राह्मण है ना। सारी दुनिया में निशानी बना दी ना। अब जो पीछे सिर पर चोटी रखते हैं तो समझा जाता है ये ब्राह्मण। बहुत दुनिया में कथावाचक है, सब थोड़ी सिर पे चोटी रखते हैं। कथावाचकों के सिर पे होती है चोटी, पंडित लोगों के सिर पे होती है। जो कथावाचते पंडित लोग होते हैं, लेकिन जो जाति के ब्राह्मण होते हैं दुनिया के हिसाब से, जो निशानी बना दी कि उनके सिर पर चोटी होगी, निशानी बना दी। ऊंचे से ऊंच ब्राह्मणों की चोटी चोटी हो तो समझा जाता है ये ब्राह्मण है। अब सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि बड़ी चोटी वाले हो, तुम सब राज ऋषि बड़ी चोटी वाले हो। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राज योगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राज योग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है क्या? तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रीइंकार्नेट करते हैं तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते। जन्म लिया है ना, बाबा पूछ रहे। कोई ने भल जन्म लिया परंतु समझते नहीं है कि हम शिव बाबा के बने, हमने शिव बाबा के पास जन्म लिया है। समझते नहीं, जन्म लिया है परंतु फिर भी समझते नहीं। अगर ऐसा समझ ले तो शरीर का मान बिल्कुल निकल ना जाए। देह अभिमान में बार बार आते हैं तो देह अभिमान खत्म ना हो जाए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। वापस घर चलना है तो मुझे याद करो, वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे ना, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर,
फिर शुद्ध शरीर मिला। अभी तुम फिर अशरीरी बनो। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो ना बाबा। अभी हम आपके बने। हमको अपने घर वापस जाना है। देह को तो लेकर चलना नहीं है ना कि साथ लेके जाना है। सुना नहीं? क्या सुना? इस शरीर को साथ कौन कौन लेके जाने वाले हैं? फिर सारा समय इसी में लगे रहते हैं। किसी ने वापस लेके तो नहीं जाना है। हे आत्माएं, अब तुम मुझको और स्वीट होम को याद करो। बस मुझे याद करो और उस बेहद के घर को याद करो। हमारे बड़े दीदी मनमोहिनी थे, बस उनको एक ही धुन लगती थी, बस अब घर चलना है, घर चलना। जैसे दादी जानकी जी का आप सबने, हम सबने सुना, मैं और मेरा बाबा, बस धुन थी, बस मैं और मेरा बाबा। ऐसे ही हमारी दीदी मनमोहिनी जी जो थे ना, उनको भी बस एक ही धुन होती थी। जब भी किसी से मिलना, अब घर चलना है। जब भी किसी से मिलना, तुम्हें परम धाम याद रहता है, घर की स्मृति रहती है, अब इस दुनिया से जाना याद रहता है। इसलिए अपना गीत बनाया ना, अब घर जाना है। एक गीत और भी बनाए ना, अब घर जाना है। वो तो एक पुराना गीत अब घर जाना है बनाए, एक और नई कैसेटों में भी बनाए, अब घर जाना है। 84 का चक्कर वाला गीत है ना, 84 चक्कर पूरे हुए, अब घर चलना। हाँ, घर जाना, ऐसे कुछ है, बड़ा प्यारा सा गीत है। समझते हैं? हे आत्माएं, अपने घर परम धाम स्वीट होम को याद कर। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहां जन्म लिया था वहां लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहां जन्म लिया था उनको वहां ले जाते। अब कहाँ लेके? पहले कितना भाव होता था, भावना होती थी कि शरीर को वहीं पे ओम शांति करनी है। समझते भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वो मिट्टी भारत में ही छोड़े। बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में। शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे तो नाम दे रख दिए। कहते हैं ना हर हर महादेव, सब दुखों को काटने वाला, वो भी तो मैं हूं, कोई शंकर तो नहीं। सबके जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला मैं ही हूं ना। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, आदि का देव बरोबर मंदिर भी है, आदि देव का बरोबर मंदिर भी। आदि देव किसका बच्चा है, कोई बतावे तो सही, उसका बाप कौन है बतावे तो सही। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा उनका बाप है, शिव परम पिता परम आत्मा। ये जगत पिता जगत अम्बा का यादगार बहुत सुंदर मंदिर बना होगा। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाबा ने बैठकर ज्ञान सुनाया। कोठरी में सब बच्चे बैठे, दिलवाड़ा मंदिर देखा है, 108 कोठरियां बनी हुई हैं। फिर आदि देव और आदि माता भी बैठी हुई है, लेकिन कौन है ये कोई जानते नहीं। 108 की पूजा होती है बस। 800 करोड़ में से देखो सिलेक्शन कितनी भारी है, 8 की और 108 की।
मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना कोई शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है, माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूजा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया, इसलिए पूजा की जाती है ना। माला हाथ में ले बैठ कर राम राम कहते रहते हैं, माला सिमरते हैं, 108 की माला सिमरन करते हैं, पूरी होती है, फिर फूल जो होता है ऊपर उसको चूमते हैं, मत्थे को लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं ये किसी को पता नहीं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता ही नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी तो मुख्य है ना। बाकी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो है पुरुषार्थ करते रहते हैं, और जैसा जैसा पुरुषार्थ करते रहते हैं वैसे वैसे उनकी प्रख्याति होती जा रही। देखो, कभी सोचा भी नहीं था। बाबा की एक अव्यक्त मुरली चली कि बच्चे तुम भी एक दिन विश्व में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो बाबा के बच्चे सब रतन विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। कैसे हमारे बाबा ने आकर के स्वर्ग की स्थापना में रत्नों को लिया, हमारी दादियों ने विश्व की सेवा की। वो प्रत्यक्ष होते होते संसार से लुप्त कब होगी पता ही नहीं चला। देखते देखते एक कहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। जब हम बाबा के बच्चे बने, जब हमने होश संभाला है, तब तक सभी आदि रतन थे। वंडरफुल बात, सारे आदि रतन थे। सबसे पहला हमारे सामने जो गया वो थी हमारी दीदी मनमोहिनी जी, 84 में ना। और उसके बाद तो झड़ी लग गई, आज ये आज वो करते 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 यज्ञ के फाउंडर में से एक दादी बची है बस। आदि रत्नों में से 350 परिवारों में से एक हमारी दादी रतन मोहिनी जी हैं, जो विश्व को नेतृत्व कर रही हैं, सारे विश्व का संचालन कर रही हैं। चले गए सब रतन। कभी सोचा ही नहीं था कि इतने रतन चले जाएंगे, और फिर उनके साथ में रहने वाले वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। देखो क्या बहार है हमारी जयंती दीदी, सारे विश्व के कोने में दादी जानकी का दूसरा रूप बन के सारे विश्व की सेवा कर रही थी। जो दादियां थी उनके सब आदि रत्नों के जो भी हम साथी थे वो सब विश्व की सेवा कर रहे। चैन बन गई उनके आगे, वो कर रहे उनके आगे। वो बेचारे इतने बड़ी बड़ी मेहनत कर करके इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना के जा रहे, आगे संभालने वाली तो उनकी हम साथी बहनें ही संभाल रही है ना। बाबा कहते हैं बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उनके नाम देखो, उनके भी नाम होंगे। आगे चल के तुम सब देखते रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी ना तब तुम यहाँ आकर के रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे ना वही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठक्का सुनने से खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा टक्का हुआ दुनिया में, थोड़ी सी हाहाकार मची, कोई का ऑपरेशन देखने से भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगड़ कोई लड़ाई राज्य लिया, परंतु मरे तो इतने जो बात मत पूछो। ये संसार झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तो सच्चा बाप बैठ तुमको सच सच सुनाते रहते,
बाबा कहते मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा को वंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल थोड़ी है, वो तो ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई ना। मम्मा तो जवान है, ये ब्रह्मा तो देखो ना बूढ़ा है। सरस्वती जवान ब्रह्मा की स्त्री सोता थोड़ी है, आप पार्टनर थोड़ी कहला सकती है। अभी तुम समझ गए हो तो बाबा समझाते हैं, कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लॉन पर लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वो भी आकर के अपना ब्राह्मण के शरीर में आधार लेगी। आत्मा वो शरीर छोड़कर आती है क्या कोई? पहले तो बहुत होता था, अब तो ब्राह्मण ही नहीं रह गए। पहले तो सच्चे दिल से ब्राह्मण आते थे, उनकी आरती वंदना करते थे, चौकी पे बिठाते थे, उनको तरीके से चौकी लगाई जाती थी, फिर उनको भोजन खिलाया जाता था, आह्वान किया जाता था। तो उनके घर के जिस सदस्य के नाम का भोग होता था वो आके खाते भी थे, फिर उनको पूछते भी थे फलानी चीज कहाँ रखी है, तो बता भी देते थे। देखो बता भी जाते थे फलानी चीज कहाँ रखी। फिर लोगों को भावना होती थी कि मैंने इससे वायदा किया था तेरे को सोने की अंगूठी पहनाऊंगा या हीरे की अंगूठी दूंगा, दिया है नहीं, बीच में चला गया। तो अब उसको समझ के फिर हीरो की अंगूठी भी पहना देते, सोना चांदी भी दे देते थे। अब तो भावना ही नहीं रह गई। हमसे किसी ने पूछा दीदी श्राद्ध का भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ? श्राद्ध का भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सोच में क्यों पड़ गए? जो कहते लगाना चाहिए वो हाथ उठाओ। क्यों लगाना चाहिए? भूखे वो तुम्हारे भोग के? हाँ? इस बहाने याद कर लेते हैं। मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा तुम ये सोच के क्यों लगाते हो कि हम सास का लगा रहे हैं कि सौरे का लगा रहे हैं कि देवर का कि जेठ का कि जिठानी का। तुम ये सोचो ना अपने नाम का लगा रहे हो, तुम भी तो कहीं से मर के ही आए हो। तुम भी मर के आए हो कहीं से, तुमने भी तो रीबर्थ लिया है, तुम अपने नाम का लगा लो और तुमको जो पसंद है वो बना लो अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से बनाओ। क्यों नहीं बनाना है? उसमें फॉर्मेलिटी क्यों करनी? कई आगे कहते हैं हम तो ऐसे है ना बस मंदिर में फल फ्रूट दे आते। क्यों दे आते भाई? बनाओ अच्छी तरह बनाओ, मंदिर में जाओ भोग लगाओ। क्यों नहीं? अपने नाम का दान पुण्य करो। क्यों नहीं? तुम भी तो कहीं से मर के आए, क्यों? लगाओ, जोर शोर से लगाओ, तुम भी कहीं से आए हो, तुम्हारे नाम का ही तो कहीं लग रहा होगा। तुम भी तो कहीं किसी की सास बनी होगी, किसी का सौरा बने होंगे, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी की बहन, किसी की भांजी बन के ही आए होंगे ना। वो तुम्हारे नाम का लगा रहे, तुम भी लगा लो। इसमें क्या है नहीं लगाना चाहिए? लगाओ, रच बस के लगाओ, बहुत सुंदर लगाओ। इसे देखो हमारे अम्बाला में रोज ही ब्रह्मा भोजन, 15 दिन तक रोज ही ब्रह्मा भोजन होता है, रोज पूरा 15 दिन तक ब्रह्मा भोजन चलता है। दोनों सेंटर पे, सब्जी मंडी भी और दयाल बाग में भी, दोनों दिन 15 दिन तक। जिनको सत्य का ज्ञान हो गया वो रोज ब्रह्मा भोजन लगाते। आज मेरा इसका भोग है, आज उसका भोग है, बेंचियां लगी पड़ी है। 15 दिन तक वहां उठा के बात नहीं करती है हमसे, कहते हम बहुत बिजी हैं, अभी आज फलाने का श्राद्ध। पहले तो जब मैं आई थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि श्राद्ध उनके घर में, तो यहाँ आश्रम में क्या हो रहा है? पूरा परिवार आता है बाबा के घर में, बाकायदा बैठते, बैठ करके प्यार से बाबा को
भोग स्वीकार कराते, उसको कहते सच्चा श्राद्ध लगाना, सच्चा भोग लगाना। मेरे नाम का भी लग रहा है, पीछे वाले के नाम का भी लग रहा है, मैं भी तो खाऊं ना बैठ करके, उसको तरीके से सम्मान के साथ स्वीकार करूं ना। पहले उसको दूं, फिर उसके बाद जिसका लगा है उसको दूं, फिर मेरे को भी मिले। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर छोड़कर आती है क्या कोई? नहीं, ये तो बच्चों को समझाया गया ड्रामा में, साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से है। यहाँ भी बुलाते ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर के आएगी, नहीं, ड्रामा में नूद है। बाप के लिए ये श्रद्ध नंदीगण, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म बर्तन में शंकर के पास तो बैल कहाँ से आया? वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और युगल दिखाते, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते, बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते हैं, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती रहती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पति पुजारी बने। आपे ही पूजा, आपे ही पुजारी पूज्य, और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े 84 जन्म लेने पड़ते हैं। माया तो बिल्कुल ही मनुष्यों को पुत्तर बुद्धि बना देती है, हमसों का अर्थ भी नहीं समझते हैं, हमको ही परमात्मा समझ लेते। नहीं, हमसो ब्राह्मण, फिर हमसो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाबा कहते मैंने जिसमें प्रवेश किया है, इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए, ये नहीं जानता था। हम तुमको इनसे बताता हूँ, ब्रह्मा को तो बतलाता हूँ ना, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो, मैं आ जाता हूँ, मुझे तो सर्विस करनी। तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना तो रॉन्ग हो जाता है। आगे तो श्री नाम ही नहीं था, अभी तो सबको श्री अथवा श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री तो केवल एक बेहद का बाप ही है। वह सूक्ष्म बर्तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, ये समझने की बातें। नॉलेज तो बड़ी मजे की है ना, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। अच्छा वाला क्लास कर रहे होते हैं, हाँ, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ही रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी तो सबके नंबरवार है। बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा भी करना होता है। सुन रही है माताएं? कुछ की नहीं सुन रही है? तो समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? 2 बच्चों की 2 रोटी बनाई, खाया पिया सोया, बस। क्या सेवा करते हो ना जी? रख के अपने शरीर को ही चलाए जा रहे हो, बताओ। अभी शरीर से सेवा नहीं करोगे तो तन तंदुरुस्त कैसे होगा? सब बैठे आराम से, माताएं फ्री होती है, खाना पकाया बस। तुम पर किस कोई बंधन थोड़े डालते, उन पर तुम्हें बंधन सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं कहीं। शिव बाबा ऐसी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी जड़ी भूल जाती है। बाबा तो बिल्कुल सहज रास्ता बताते, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, तो साथ भी नहीं ले जाऊंगा। फिर याद रखना, याद नहीं करेंगे, पाप नहीं कटेंगे तो फिर साथ भी नहीं ले जाऊंगा। फिर तुमको सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, है ना? फिर बाबा सामने धर्मराज की सीट पे बैठा होगा, उस समय ये नहीं कहेगा नहीं ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची, इसको माफ कर दो।
भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए मक्खन तो तुमने सती त्रेता में खा के पूरा कर दिया। बाकी तो छाछ ही रह जाती है ना। छाछ भी पहले अच्छी मिलती थी, अभी तो निरा पानी। अब तो पानी भी कहाँ मिलता। पहले लोग छाछ ऐसे ही दे जाते थे, वो छाछ भी बिकती है, वो भी बेचते हैं। देखो पहले तो छाछ कोई बेचता ही नहीं था, डंगरों को ही डाल देते थे लोग, कोई लेने वाला ही नहीं मिलता था। अब मेरे पास कहीं आई दीदी आपके पास छाछ आती है ना तो हमको दे देंगे, कोई देवे आवे तब तो देवे ना। पहले तो आती थी, हमारे पास भी बहुत आती थी, कोई ना कोई गांव से ले ही आते थे। अब कोई आवे तो लावे तो देवे ना। मन कब नहीं आती हमारे पास, क्योंकि आपके पास गांव वाले इतने, मैं कब गांव वाले को रही नहीं गए हैं। दूध ही महंगा होता है, डंगर रखते हैं लोग। वही तो नहीं रखते हैं, बेचते हैं ना। पहले जितने नहीं है, पहले तो हर एक घर में एक दो पशु रखते थे। अभी हमारे पास जो आते हैं सबके पास है, मोस्टली सबके पास है, जो गांव के हैं मोस्टली। लेकिन कभी नहीं, दूध भी उनको लाना मुश्किल होती है, कारण भंडारी में डालना है 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपया। अब वो एक पाव जो दूध होता है वही कितने का होता है? 60 रुपए केजी के हिसाब से दूध आता है, कितने का होता है? 15 रुपए का। अब बताओ वो जब आवे तो 15 रुपए का दूध कैसे लेके आवे? उनका तो 15 का बिक रहा है ना। गिनती थोड़ी होगी कि तुम्हें 15 रुपए दिए हैं, क्योंकि दिखावे की दुनिया आ गई है। देने ही उन्होंने 50 रुपए 25 रुपए 21 रुपए 51 रुपए, और दूध उनका महीने का कितने का हो गया? 60 के हिसाब से। तो हिसाब निकालते हैं ना। महंगाई इतनी बढ़ गई, वो भी क्या करें, हम भी समझते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई हर चीज की। पशुधन भी कोई कम थोड़ी रह गया है। कितनी मेहनत से पाला जाता है, फिर कितनी मेहनत से घर का ही खर्चा कर ले, घर का ही गुजारा कर ले, यही बहुत है। कई मेरे को बहुत शुरू में आए ना, उस घर में तो फिर भी आती रहती थी, इस घर में तो कभी 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 इत्तेफाक कभी आ जाए। उनका अपनी आती है, छाछ कोई देने आवे तो छाछ मिले तो कहते दीदी आजकल तो बाजार वाली ले तो ले, लेकिन उसमें ना स्वाद नहीं आता है। मैं घर में दही जमाओ और उसके स्वाद लेना है तो स्वाद लो। बाकी पीछे छाछ रह जाती, छाछ भी पहले अच्छी मिलती थी, अब तो निरा पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में तो बच्चे क्या, सतयुग त्रेता में तो बच्चे दूध की नदियां बहती है, छाछ पीने की जरूरत ही नहीं तुमको, नहीं देते तो ना सही। मैं तुमको ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ, जाओ कपिल भाई, वो मेरा दूध ही दूध होगा, घी होगा, मक्खन ही मक्खन होगा। सुनो, सूखी रोटी कोई नहीं खाएगा, डॉक्टर ही नहीं होंगे जो कहेंगे सूखी रोटी खाओ। बीमारी नहीं होगी जो डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर ही नहीं होंगे तो सूखी रोटी क्यों खाएंगे? एक चौकीदार और लगा दिए, तुम घी की रोटी खाई थी क्या? हमारा बापू था, वो घी खा के गया संसार से, उसको बिना घी की रोटी पसंद नहीं। कितनी भी अच्छी सब्जी बना दे हमारी माता श्री, उन्होंने घी बूरे से रोटी खानी है, दही बूरे से रोटी खानी है, दही तो बहुत कम, घी बूरे से रोटी खानी है। और वो भी इतना थोड़ी कितने से खा लेंगे, छू के कटोरी भर के चाहिए घी बूरा, अच्छी तरह से डूब के। बाबा कहते सतयुग में घी दूध की नदियां बहती हैं। अभी तो घी देखो कितना महंगा हो गया है, और घी की दुकान पे लिखा होता है देसी घी की दुकान। अरे तुमने लिखा क्यों देसी घी की दुकान? घी तो घी होता है, लेकिन मिलावट की दुनिया में मिलता कहाँ है? अच्छा बताया था ना, एक माता घी का पैकेट ले आई, मैंने संभाल के रखा, उस पर लिखा था घी, देसी घी और शुद्ध घी और
प्योर घी 3 शब्द लिखे हुए थे। मैंने कहा देसी, प्योर और शुद्ध, तो ये तो बहुत शुद्ध होगा। मैंने उठा के रख दिया उसको फ्रिज में। पैकेट था पूरा 1 kg का। माउंट आबू जाने वाली थी मैं, तो दीदी के लिए, कृष्णा दीदी जा पहुंचे हुए थे, तो मैंने कहा दीदी आपके लिए मैं वो सुबह चाय दूध जब कुछ लेते तो उसके साथ उनको कुछ थोड़ा सा चाहिए, तो वो देसी घी की मैंने कहा पिन्नियाँ सी बेसन की बना के ले जाती हूँ। रात का टाइम था, अगले दिन हमने चढ़ना था, मैं कहा बना के ले जाती हूँ। कढ़ाई में घी डालू खत्म, कढ़ाई में घी डालू खत्म, ये घी कहाँ जा रहा है? पता नहीं क्या चीज थी वो, मैं बड़ी हैरानी जो थी उस समय। याद है कुछ? मैं कढ़ाई में घी डालू खत्म, वो बेसन तो बुनिया ही कोई नहीं, पूरा 1 किलो डाल दिया मैंने उसमें, वो उड़ के खत्म, उड़ के खत्म, उड़ के खत्म। पता नहीं क्या चीज थी वो, शुद्ध प्योर देसी घी। तब से मुझे नफरत हो गई है बाजार के घी से। ना खाओ अच्छा है, पता नहीं क्या क्या डालते, कैसे कैसे केमिकल होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो घी भी देखो कितना महंगा हो गया है, मैं तो तुमको ऐसी दुनिया में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर घी और दूध की नदियाँ बहती है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल बजाओ, सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी। पक्का योगी बनना है, पक्के वाला, कच्चा योगी नहीं, पक्के वाला योगी बन। नॉलेज बड़े मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी तुम्हारा। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है उसको, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूहान करो, वैरायटी रूप से 0-1 अपने को हीरो की पाठ की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सविघ्न सहज ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए।
शांत चित्त बना लो, जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। आज का व्यक्ति इशारा, अपने ईश्वरीय संस्कारों को सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करना माना बचाना या फिर बढ़ाना। मनसा से भी सफल करो, वाणी से भी सफल करो, संबंध संपर्क से भी, कर्म से भी, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। ओके, ओम शांति। दुखी